हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में लास्ट में हमको एक बंदा देख के उछलने लगता है और वो टीम अप करना चाहता है। तो हम उसके साथ क्या करते हैं ये तुम देखना। फिलहाल इस गेम में हम रैंडम के साथ खेल रहे होते हैं और इनको लेके मैं आ जाता हूँ मिलिट्री। और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे बंदे कूदे होते हैं। अब यहाँ उतरते ही तो मुझे गन मिल जाती है, लेकिन गेम इतनी ज़्यादा लैग करने लगते हैं कि मैं फटाफट भाग के वापस कवर में आ जाता हूँ। और जो हमारा एक टीममेट कहीं और कूदा था उसको नॉक प्लस फिनिश भी कर देते हैं। अब गेम इतनी ज़्यादा लैग हो रही थी इसलिए बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए पहले अंदर ही लूट करेंगे जितना हमें सामान मिल जाए और उसके बाद बंदों से फाइट लेंगे। अब काफ़ी लूट मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं जा ही रहा होता हूँ आगे बंदे स्पॉट करने की। तभी एक बंदा मुझे टावर के पास स्पॉट होता है, जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैं उसे नॉक कर देता हूँ। और वो नॉक होता है तो उसका टीममेट भी होगा, लेकिन वो वहाँ पे अकेला होता है, इसलिए फटाफट अपना किल कंफर्म करेंगे और जाकर बाकी बंदों की तरफ पुश करेंगे। अब जैसे बाहर आके बंदे स्पॉट कर रहे होते कि तभी दो स्क्वाडों की फाइट हो चुकी होती है, तो फटाफट चलेंगे उनकी तरफ थर्ड पार्टी करने। और हम अकेले थर्ड पार्टी नहीं करने जा रहे होते वहाँ पर। हमें जैसे आगे आता हूँ एक बंदा और मुझे जाता हुआ दिख जाता है, जिसे मैं फटाफट नॉक कर देता हूँ और एक क्विक रोटेशन लेंगे। हमें जैसे आता हूँ उधर अपना किल कंफर्म करने की, इससे पहले उसका टीममेट को कोई फिनिश कर देता है और हमारा किल ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाता है। अब जो दूसरी स्क्वाड होती है उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं यहाँ पर हूँ और उनके साथ। तो अब देखो क्या होता है। और मुझे ये बताना एक स्प्रे में कितने बंदे नॉक हुए। अब यहाँ पे एक स्प्रे में 3 बंदे नॉक हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। मैंने बाद में देखा जब मैं एडिट कर रहा था। और आखिरी बंदे को फिनिश कर देते, लेकिन हमारे खाते में सिर्फ 3 किल आते हैं क्योंकि एक किल हमारा बॉट चुरा लेता है। और इस बॉट ने इस स्क्वाड वाइप की ऐसी तैसी कर दी। अब फटाफट इन बंदों का सामान लूटेंगे क्योंकि इनके पास काफ़ी भर भर के लूट थी, और निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। अब हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं और जैसे अपनी गाड़ी घुमाते कि हमें 2 फ्लेयर गन सामने चली हुई दिख जाती है नोवो में, और जिसे देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे और फुल स्पीड में ऐसे गाड़ी भगाते हैं हम ड्रॉप की तरफ कि इससे पहले वो बंदे वहाँ से निकल ना जाए ड्रॉप लूट के। और डायरेक्ट अपनी गाड़ियाँ हाई रिच पे लाकर रोक देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो बंदे अंदर कहाँ बैठे होंगे, और ऊपर से बंदे स्पॉट करेंगे। अब यहाँ काफ़ी देर तक हम बंदों का वेट करते हैं, लेकिन हमें कोई भी नहीं स्पॉट होता। लेकिन थोड़ी देर में एक बंदे का साउंड मुझे लेफ्ट साइड से आता है। लेकिन ये तो एक बॉट होता है और उसके चक्कर में मैंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी थी, इसलिए भाग कर फटाफट कवर में आएंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो बंदे भी बॉट को मार के अपनी पोजीशन रिवील कर देते हैं और हमें पता चल जाता है वो कहाँ से आ रहे हैं। Watch out! और वो बंदा हमें स्पॉट भी हो चुके थे। अब यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदा नॉक कर देता तो फटाफट रोटेशन लेने की बारी थी, और ये रोटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पे उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और वो अभी भी सामने ही देख रहे होते हैं। और एक ही स्प्रे में दोनों बंदों को नॉक कर देता है। अब दोनों नॉक करने के बाद कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई हो गया था कि मैंने आओ देखा ना था और डायरेक्ट इनकी तरफ पुश कर दिया। अब ऊपर जाने से पहले मैंने जितने भी स्मोक वगैरह थे मैंने सब यहाँ पे फेंक दिए, क्योंकि अगर वो बंदे रिवाइव होंगे तो दोबारा नॉक हो जाए। और मैं इतने जोश में था कि मैंने एक स्मोक भी फेंक दिया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरा एक भी थ्रोएबल किसी भी बंदे से कनेक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी देर में वो बंदा खुद आ जाता है इधर। और मेरे टीममेट से बचने के लिए इधर कवर लेता और मैं यहाँ से उसे फिर नॉक कर देता हूँ।
लेकिन उनका बंदा मेरा एक टीममेट नॉक कर देता है। अब यहाँ पर मैं उसे फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो एक नेट फेंक चुका था जो कि मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है। और कुछ प्रो प्लेयर हमको पाने में दिखते हैं तो फटाफट अपनी केडी बढ़ाएंगे और इन बंदों का सामान लूटेंगे, क्योंकि दो फ्लेयर गन मंगाई थी तो अच्छी खासी लूट तो इन पे हो गई। और यहाँ से मुझे मिल जाती है AWM। तो आज फिर से बंदों की खोपड़ी फूटने वाली है। अब यहाँ पर हम 2 ही बंदे बचे थे, क्योंकि हमारे 2 टीममेट फिनिश हो चुके थे। तो हमें लग रहा था ब्रिज कैंप होगा, इसलिए हम बचते बचाते यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ब्रिज पे कोई नहीं होता। और काफ़ी देर तक बंदे ढूंढने के बाद हमें एक गाड़ी जाते हुए दिख जाती है ओपन में। अब वो पूरी स्क्वाड होती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूँ वहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट उनकी तरफ जाना अपनी मौत को बुलावा देना था। और AWM लाए उसका इस्तेमाल भी करना था, इसलिए मैं हाई रिस्क पे लेके आ जाता हूँ अपनी गाड़ी। और अब फोड़ते हैं इनकी खोपड़ी। अब यहाँ पर एक उसके बॉडी कनेक्ट हो गई थी, लेकिन ये बंदा फिर आ जाता है पिक करने। और इस बार मेरा शॉट मिस नहीं होने वाला। और उनका एक बंदा इतना ज़्यादा चालाक होता है, उसको तुम देखना वो कब इतने क्लोज आ जाता है हमारे, मेरे को बिल्कुल नहीं पता चलता। वो तो बस मेरे को स्पॉट हो जाता है, वरना तो वो हमारी पेटी ऑफकोर्स की बात है बना ही देता। अब मैं सामने देख ही रहा होता हूँ कि तभी एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड में दिख जाता है, जो कि नेट फेंकने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये चाहता तो हमको इजीली मार सकता था, लेकिन नहीं, इन भाई साहब को नेट करना है। और इतने में ये मुझे स्पॉट हो जाता है और उल्टा मैं इसको नॉक कर देता हूँ। लेकिन इतने में इसको टीममेट इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें ऐसा होने नहीं देंगे। अब जितने भी बंदे थे मैं उनके हेलमेट वेस्ट यहाँ से खराब करे जा रहा था। हेलमेट वेस्ट खराब करने से एक बेनिफिट ये मिल जाता है तुमको, अगर तुम उन पर डायरेक्ट पुश करोगे तो उनको तुम इजीली मार सकते हो। अब थोड़ी देर में वो बंदा फिर पिक करता है और मैं उसे फिर नॉक कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद वो बंदे बिल्कुल पिक नहीं करते, क्योंकि उन सबके हेलमेट में उड़ा चुका था और वेस्ट भी खराब कर चुका था, इसलिए वो बंदे पिक नहीं करते। बट अब वो कुछ और ही करने वाले हैं। अब वो बंदे वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। और इतना तो मुझे पता चल चुका था कि ये बंदे रोटेशन लेके हमारे ऊपर रश करने वाले, इसलिए फटाफट जाकर अपनी पोजीशन ले लेंगे। और होता भी ऐसा ही है, वो बंदे रोटेट करके हमारी तरफ आ रहे होते हैं, बट ये रोटेशन उनको महंगी पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक बंदा मेरा टीममेट फिनिश कर देता है, एक मैं कर देता हूँ। जो आखिरी बंदा होता है वो अंदर ही भाग जाता है, तो हम अंदर पुश करने की जगह उसको हम अंदर ही पैक करने वाले हैं। अब यहाँ तो मैं वॉल खड़ी कर देता हूँ और आगे वाले गेट पर जाकर मैं गाड़ी फंसा देता हूँ और उसको फोड़ देंगे। और बाकी दरवाज़ों को भी मैं यही करने वाला था कि मैं उसको अंदर ही पैक कर दूँगा। अब इस गेट के बाद मैं जैसे दूसरा गेट पैक करने जा रहा था कि तभी एक बंदा मुझे ओपन में स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा शॉट मिस होता है मैं सोचता हूँ दोबारा इसको मारूंगा, और जैसे ही पीक लेता हूँ ये बंदा उछलने लग जाता है। और इस बंदे के चक्कर में हम पीछे वाले बंदे को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो और मैं ओपन में इससे मिलने जा ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में वो बंदा बाहर निकल चुका होता है। और मेरे टीममेट को नॉक प्लस फिनिश कर देता है, इसलिए मैं फटाफट भाग के वापस आता हूँ और पहले इस वाले बंदे को निपटाएंगे। और वापस जाकर उस बंदे से मीटअप करेंगे।
हेलो 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 हेलो। ब्रो, हेल्थ चैलेंज ब्रो, ओनली हेल्थ चैलेंज। ओके ओके अब यहाँ पे ये हील चैलेंज की बात करता है तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कर लेंगे। तो मेरे पास फ्लेयर थी तो मैंने सोचा अपने BRDM मंगा लो और मैं उसमें घूमूंगा आराम से, कहीं ये बंदा मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए मैं उसमें बैठ कर आराम से हील करूँगा। और ये बंदा मेरी BRDM फोड़ने में लग जाता है तो मेरे को इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। तो मैंने फटाफट एक नेट की पिन खींची और इसके पास जाकर फूट गया और मेरा हो गया चिकन डिनर। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। रेड पकड़ लेना भाई।